Hello friends, now do it yourself. The region marked A in figure 5.2 receives perpendicular rays. Okay, figure A, the region marked A in figure 5.2 में एक फिगर दी वाली है, उस पर जो मार्क किया गया है A, उसमें परपेंडिकुलर रेज होते हैं, स्ट्रेट होते हैं. ओके, वाइल द रीजन मार्क्ड बी, जो मार्क्ड बी रीजन है, रिसीव स्लैंट रेज. ओके, आड़ी थोड़ी सी स्लैंट रेज. एंड इन द रीजन मार्क्ड सी द रेज आर एक्सट्रीमली स्लैंटिंग. ओके, बी में थोड़े स्लैंट है और सी में बहुत ज़्यादा स्लैंट्स है. ओके, using a scale measure the length of the lit up portions on the surface A, B and C regions. Measures the width of the rays shown between the earth and the sun, considering the parallel of latitude marked in the figure, and tell the regions where the temperature will be high, moderate and low. Okay, and discuss in this in the class and write answers in your notebook. Now you can observe, you can see here we have one figure number 5.2. okay, जैसे ऊपर बताया वैसे फिगर 5.2 है. यहाँ पर आपको दिख रहे हैं A दिख रहा है, B दिख रहा है और C दिख रहा है. A में क्या हो रहा है, यहाँ पर परपेंडिकुलर रेज है, यानी क्या है, स्ट्रेट रेज आ रहे हैं. यहाँ पर जो सूरज की किरणें हैं वो सीधे गिर रही हैं अर्थ पर. ओके, ऐसा होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर ज़्यादा हीट क्रिएट होगी. अभी जो बी है वो बी थोड़ा सा स्लैंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो. ओके, बट सी अगर देखोगे तो सी ज़्यादा स्लैंट एरिया है. ओके, तो इसका परिणाम हमारी अर्थ पर क्या होता है ये हम देखने वाले हैं. ओके, देखो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आप देख सकते हो. सनरेज फॉलिंग ऑन द अर्थ आर स्ट्रेट एंड पैरेलल टू ईच अदर. जो सूरज की जो किरणें हैं जो अर्थ पर गिरने वाली वो स्ट्रेट है और पैरेलल टू ईच अदर है. ओके, समांतर है एक दूसरे से. हाउएवर वी हैव सीन दैट ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ. स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ मतलब क्या, हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ कैसी है, स्पेरिकल है. ओके, और इसकी वजह से एंड द रिजल्टेंट curvature of the surface they occupy a larger or larger area. तो ये जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है या वितरण होता है, कहीं पर कम होता है, कहीं पर ज़्यादा टेम्परेचर होता है. ओके, इसका रीज़न ये है कि हमारी जो अर्थ है वो क्या है, स्पेरिकल है. तो वहाँ पर सीधे जो सूरज की किरणें सीधे सभी जगह पर गिरती है क्या, तो नहीं. दिस लीड्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन. जो सूरज की किरणें होती है या सूरज की जो गर्मी होती है सूरज अर्थ पर जो आती है वो क्या होती है, अनइक्वल होती है, रिजल्टिंग इन डिक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ एंड साउथ पोल. ओके, साउथ पोल और नॉर्थ पोल इसकी तरफ जो टेम्परेचर हो क्या होता है वो डिक्रीज हो जाता है. बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रीजिड जोन और ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड पोलर रीजन्स. देखो इस टेम्परेचर के आधार पर अर्थ का डिवाइडेशन किया गया है. कितने, ये टॉरिड जोन में, टेम्परेट जोन में, फ्रीजिड जोन में और ट्रॉपिकल, टेम्परेट और पोलर रीजन में. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम फिगर नंबर 2.4 एंड 5.3. First of all, you try to understand what is torrid zone, what is temperate zone and what is frigid zone. Okay, now here look, question number 0 degree and 23 degree 30 minute north and south. How will the rays fall between? अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 0 डिग्री एंड 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ एंड साउथ में जो रेज है वो कैसे गिरेंगे. देखो, between 0 degree and 23 degree 30 minute north and the south the sun rays are perpendicular. ओके, कहाँ पर आप देख लो ये 23 and 30. ओके, यहाँ पर जो है
यहाँ पर कैसे गिरेंगे सनरेज, वो होंगे परपेंडिकुलर होंगे, यानी क्या होंगे, सीधे होंगे। और दिस एरिया रिसीव्स ब्राइट सनलाइट एंड ग्रेटर हीट देयरफॉर, और इस वजह से यहाँ पर ब्राइट सनलाइट मिलेगी और ये एरिया जो है इसमें ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, और इस एरिया को इस वजह से क्या कहा जाता है, टॉरिड जोन से नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है 23 डिग्री 30 मिनट एंड 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ एंड साउथ। ओके, तो क्या होगा इसमें, देखो आंसर, बिटवीन 23 डिग्री टू 30 मिनट एंड 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ एंड साउथ द सनरेज आर स्लैंटिंग। सनरेज क्या होते हैं, स्लैंटिंग हो जाते हैं थोड़े से। एज इट्स इफेक्ट दिस एरिया रिसीव लेस ब्राइट सनलाइट, और इसका नतीजा ये होता है कि यहाँ पर जो सनलाइट होता है यहाँ पर कम होता है। ओके, और इसी वजह से गर्मी भी कम होती है। देयरफॉर दिस एरियाज आर नोन एज टेम्परेट जोन, और इसी वजह से इस एरिया को टेम्परेट जोन के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव 66 डिग्री 30 मिनट 66 डिग्री 30 मिनट एंड 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। बिटवीन 6 डिग्री 30 मिनट एंड 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ द सनरेज आर एक्सट्रीमली स्लैंटिंग। जो सी नंबर है आप देख सकते हो, ये बी हो गया। अब इसके बाद जो सी है, सी में देख सकते हो कि ज़्यादा एक्सट्रीमली स्लैंटिंग होते हैं, और उस वजह से होता क्या है, एज इस इफेक्ट दिस एरियाज रिसीव एक्सट्रीमली लेस ब्राइट सनलाइट, और इस वजह से यहाँ की जो यहाँ पर सनलाइट जो होता है बहुत ही कम मिलता है, सॉरी लेस ब्राइट सनलाइट मिलता है, एक्सट्रीमली लेस हीट मिलती है, टेम्परेचर भी कम होता है। सो देयरफॉर दिस एरिया इज नोन एज फ्रिजिड जोन। ओके, सो दिस इज अबाउट द ऑल जोन्स।